24 दिसंबर 1999 क्रिसमस के मौके और नए साल के इस्तकबाल के लिए एक मुतके शाम थी। कौन जानता था उस साल 1999 का क्रिसमस इंडियन एयरलाइंस की परवाज़ 814 IC 814 के लिए एक खौफनाक ख्वाब होगा, क्योंकि इसे 5 तरबियत याफ्ता पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने अगवा किया था, जो आज भी आज़ादाना तौर पर पाकिस्तान में घूम रहे हैं और हिंदुस्तान और दुनिया भर में सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के लिए खतरनाक परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। काठमांडू से दिल्ली जाते हुए IC 814 को अगवा करने का मंसूबा बनाया गया था, जिसे पाकिस्तानी बुनियाद परस्त रहनुमा मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगार और अहमद उमर सईद शेख की महफूज रिहाई के लिए अंजाम दिया गया था, जो उस वक्त भारतीय कैद खानों में कैद थे। जहाज में मौजूद मुसाफिरों की रिहाई के लिए उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की सरबराही में हिंदुस्तानी हुकूमत ने उन तीनों दहशतगर्दों का सख्ती के तहत तबादला किया। वज़ीर-ए-आज़म को उन दहशतगर्दों को आज़ाद देखकर बहुत दर्द हुआ, लेकिन उनके पास कोई दूसरा इख्तियार नहीं बचा था। आज हवा में उस खौफ को 20 साल गुजर चुके हैं और 20 साल बाद भी IC 814 और हाईजैकिंग हर अफराद की यादों में बाकी है, जो उस सूरत हाल से बच गया था। रिहाई के बाद पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीम जैश-ए-मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर ने 2001 के भारतीय कौमी मजलिस पर हमला, 2008 के मुंबई हमले, 2016 पठानकोट एयरबेस पर हमला और 2019 पुलवामा हमले को अंजाम दिया। मुश्ताक अहमद जरगार ने LOC के करीब अल उमर मुजाहिदीन की सरगर्मी की तकदीद के लिए नौजवानों की तायद की और तरबियत हासिल करवाई, जबकि अहमद उमर सईद शेख को 2002 में वॉल स्ट्रीट जर्नल के नामा-निगार डैनियल पल के सर कलम करने का जिम्मेदार ठहराया गया था और उस पर 9/11 हमलों की मंसूबाबंदी करने का इल्ज़ाम है। हिंदुस्तान जो मुतालबा करता है वो यह है कि बैन-अल-अक़वामी बिरादरी पाकिस्तान की ज़ैर क़यादत दहशतगर्दी पर सख्ती से पेश आए और सख्त पाबंदी आयद करे।